2026 के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर यूआई एनिमेशन डोमिनेट कर रहा है और एडिटर्स यूआई एनिमेशन बनाने के लिए पर वीडियो का एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं इस वाले यूआई एनिमेशन को एकदम स्क्रैच से बनाना सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी इस वीडियो में मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन आवर स्क्रीन। ओके, तो इसके लिए तुम्हें अलाइट मोशन ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो इसकी साइज है इसको तुम्हें 9:16 कर देना है एंड रिजोल्यूशन को भी तुम्हें सेम रहने देना है, फ्रेम रेट को भी सेम रहने देना है। देन सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। देन सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ये वाला जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अपने को एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना है। अब इस राउंडेड रेक्टेंगल को यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है एंड देन यहाँ पे कलर एंड फिल में आ जाना है एंड इसके कलर को तुम्हें वाइट कर देना है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम आपको दिखा देता हूँ जो कि हम कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से अपने को एनिमेशन हम एकदम इजीली बना पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ यहाँ पे होल्ड करके। यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को मैं अप्रॉक्स 8 सेकंड तक कर देता हूँ। ये कर दिया है। देन यहाँ पे अपने को बीट्स मार्क लगाने, क्योंकि बीट मार्क लगाने से हम अपने एनिमेशन को एकदम इजीली बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 15 फ्रेम यहाँ पे आ जाता हूँ। देन एक की बीट मार्क मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंड देन यहाँ पे आ जाऊँगा एंड एक बीट मार्क यहाँ पे लगा दूंगा। देन सेम वे के अंदर एक बार यहाँ पे आ जाऊँगा, यानी कि 0.15 फ्रेम के डिस्टेंस में आपको बीट्स मार्क लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं 5 बीट्स मार्क कुछ इस टाइप से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लग गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप 2 सेकंड एंड 15 फ्रेम पे आओ, देन यहाँ पे आके आपको 1 सेकंड का डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड का रख लेता हूँ, यानी कि 3:15 पे आके एक बीट मार्क लगा देता हूँ एंड देन या अभी तक ये सही है। अब हम अपना एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को कुछ इस टाइप का अपने को यूआई रेक्टेंगल बनाना होगा सबसे पहले तो चलो उसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। देन इसके एडिट शेप के अंदर जाएंगे एंड इसकी जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से करना है इसको एडजस्ट। तो सबसे पहले तो इसकी जो एक्स की वैल्यू है इसको तुम्हें अप्रॉक्स कर देना है 392 या फिर आप कर सकते हो 400 समथिंग। एंड जो वाई की वैल्यू है इसको आपको कर देना है अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू को आपको 210 कर देना है, ठीक है ना। एंड इसकी वैल्यू को आपको 450 कर देते हैं फिलहाल के लिए हम। ओके, दैट्स इट। अब हम इसके अंदर कलर भी देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे एंड ये जो दोनों स्पॉट दिख रहे हैं इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको एक को हम यहाँ पे रखेंगे और एक को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इसकी जगह मैं इसका कलर ग्रे कर दूंगा एंड जो वाइट कलर है इसकी जगह मैं इसका कलर ब्लैक या फिर थोड़ा सा ऐसे वाइट इसके और ऐसे कुछ इस टाइप से कर दूंगा एंड दैट्स इट। एंड नाउ हम इसके अंदर थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे जिससे कि इसके अंदर एक अच्छा लुक आएगा। तो चलो इफ़ेक्ट के अंदर जाते हैं, ऐड इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड सर्च बार के अंदर मैं सर्च करूँगा इनर ग्लो। तो जब भी आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये एक स्टार वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर ले लेना है। अब इसकी सेटिंग को यहाँ से ध्यान से देखना। तो इसकी जो रेडियस है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40% एंड इसका अल्फ़ा है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50% एंड जो इसका जो ग्लो का कलर है इसको मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फ़ा को मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, अल्फ़ा को मैं कर देता हूँ अप्रॉक्स 10% एंड दैट्स इट, नाउ इट्स एनफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसके अंदर एक बाउंस वाला एनिमेशन देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं इसके एडिट शेप के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं ये जो 150 वाली की फ्रेम है यहाँ पे आ जाऊँगा एंड एक की फ्रेम लगा दूँगा साइज़ के अंदर आके एंड देन मैं स्टार्टिंग में आ जाऊँगा एंड इसकी जो एक्स की वैल्यू है इसको मैं कर दूँगा 0 एंड देन इन दोनों के बीच में ग्राफ के अंदर जाऊँगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड ये वाला ग्राफ ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे जो स्पॉट दिख रहा है इसकी मैं वैल्यू को थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड कर देता हूँ जिससे कि ये यूआई थोड़ा अच्छा दिखे। नाउ यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके हम इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो फटाक से मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ऐड करना है। और राइट, सो एज ए एलिमेंट हम इसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी लिख लेता हूँ सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एंड एक नॉर्मल सा फॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ एंड इसके कलर को मैं वाइट कर देता हूँ।
एंड देन सबसे पहले तो मैं इसके स्केल के अंदर जाऊँगा एंड इसकी जो साइज़ है इसको हम अप्रॉक्स 55 कर देंगे। एंड देन मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। एंड देन इसकी जो टाइमलाइन है इसको हम यहाँ तक ले लेंगे, ओके। एंड देन फिर से हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड मीडिया में जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ PNGs वगैरह दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उनको आपको एक एक करके ऐड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली PNG ऐड कर देता हूँ, ओके। सो मैंने ये PNG ऐड किया। अब इसकी साइज़ को मैं सबसे पहले छोटा करूँगा एंड साइज़ को छोटा करके यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करूँगा लाइक दिस। सबसे पहले इसकी साइज़ को मैं कर देता हूँ 500 एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे इसी की टाइमलाइन को मैं यहाँ तक बढ़ा दूंगा एंड फिर इसको डुप्लीकेट करूँगा एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके जो डुप्लीकेट लेयर है इसको जस्ट इसके पास में स्लाइड करूँगा एंड देन यहाँ पे कलर एंड फिल के अंदर जाऊँगा अब एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड अब की बात जो हमारा नेक्स्ट आइकन है उसको हम ऐड कर देते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारा ये वाला है तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अगेन मैं इसी को भी डुप्लीकेट करूँगा एंड देन जस्ट इसके पास में यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर दूँगा। फिर से मैं कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करके जो हमारा थर्ड वाला आइकन है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये यू कैन सी मैंने तीनों आइकन्स ऐड कर लिए हैं। अब हमारा जो मेन आइकन है यहाँ पे जो कि साइड में आएगा उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, मीडिया के अंदर जाऊँगा एंड उस वाले आइकन को भी मैं ऐड कर लूँगा जो कि 3D आइकन है एक, ओके। तो इसको मैंने ऐड कर लिया है। अब मेन थिंग यहाँ पे होगी कि इसके आपको पोजीशन को अच्छे से सेट करना है, तभी आपका एनिमेशन एकदम परफेक्टली बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज़ को सबसे पहले छोटा कर देता हूँ एंड देन इसको मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले लूँगा। इसके रोटेशन के अंदर जाके इसको हम थोड़ा बहुत रोटेट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैं यहाँ पे इसको -10 डिग्री तक रोटेट कर देता हूँ एंड इसकी स्केल को थोड़ा सा अप कर देता हूँ एंड दैट्स इट। अब इसकी साइज़ को मैं यहाँ तक ले लूँगा एंड ओके। अब जैसा कि हमने ये जो नीचे वाला राउंडेड रेक्टेंगल है इसके अंदर जो हमने एनिमेशन दिया है सेम वे को फॉलो करते हुए हमें इन सारे एलिमेंट्स के अंदर भी एनिमेशन देना है। लेट मी शो हाउ। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल इसके हम एडिट शेप के अंदर जाएंगे, देन इसके ग्राफ के अंदर जाके हम इसका जो ग्राफ है इसको हम कॉपी करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर्व का ऑप्शन मिल रहा होगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन सिंपली आपको जो हमारा ये पेमेंट होल्ड वाला जो टेक्स्ट लेयर है इसके ऊपर आ जाना है एंड देन अपने बीट मार्क है हमारा 150 पे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको स्केल के अंदर जाना है इसकी एंड एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है। देन आना आपको स्टार्टिंग में एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को कर देना है 0 एंड देन सेम वे के अंदर ग्राफ के अंदर आके 3 डॉट पे क्लिक करके जो हमने कर्व कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन हम सेम प्रोसेस इन तीनों आइकन के साथ भी फॉलो करेंगे जो कि ये छोटे छोटे हैं। तो इसके अंदर भी मैं जाऊंगा एंड सब सिंपली स्केल के अंदर जाऊंगा, एक की फ्रेम 150 पे लगा दूंगा एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दूंगा एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर दूंगा एंड इनके बीच में वही वाला ग्राफ पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो दो आइकन बस है इनके साथ भी मैं सेम ही प्रोसेस को फॉलो करूँगा। एंड नाउ हमारा ये जो बड़ा वाला 3D आइकन है ये एक ही बचा है, बाकी हमने सबके अंदर वो वाला ग्राफ पेस्ट कर दिया है की फ्रेम करके। अब इसके अंदर आपको की फ्रेमिंग कैसे देनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको स्केल के अंदर आना है एंड अब की बार की फ्रेम आपको 150 पे नहीं लगानी, अब की बार आपको की फ्रेम 2 सेकंड पे लगानी है इस बड़े वाले आइकन के अंदर, ठीक है ना। एंड देन आपको स्टार्टिंग में आके इसकी वैल्यू को 0 कर देना है एंड देन वही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है। नाउ यू सी कि कुछ इस टाइप से लग रहा है विच इज़ क्रेजी एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसी की हेल्प से हम जो नीचे वाले एनिमेशन लाइक इसके अंदर जो भी नीचे वाले रेक्टेंगल होने वाले उनको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी जो टाइमलाइन ये जितनी भी लेयर है इन सबको तुम्हें सेलेक्ट करना है एंड इन टाइमलाइन को तुम्हें यहाँ तक स्लाइड कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ पे अपना ये वाला जो UI एनिमेशन का जो फर्स्ट राउंडेड रेक्टेंगल वाला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी टाइमलाइन को हमने बढ़ा दिया है। अब सबसे पहले मैं इन सभी लेयर को सेलेक्ट करूँगा एंड देन इनको यहाँ पे क्लिक करके इन सबको एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर दूँगा एंड यहाँ पे ग्रुप के अंदर मर्ज करने के बाद भी इस रेक्टेंगल में हमारा थोड़ा सा स्टेप बच जाता है जिसको हम अभी कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा एंड देन मैं इसके रोटेशन के अंदर जाऊँगा एंड एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगा दूँगा एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दूँगा एंड जो ये वाली की फ्रेम है इसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा कुछ इतना एंड जो ये वाली की फ्रेम है इसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा -20 समथिंग, ठीक है ना।
एंड देन इनके बीच में मैं ये वाला जो बाउंस वाला ग्राफ है इसको कर दूंगा ऐड। एंड इस ग्राफ को हम कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। ओके, सो अभी तक हमारा ये कुछ इस टाइप से बना है। देन हम इसी को करेंगे डुप्लीकेट, एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसके नीचे में आएंगे कुछ इस टाइप से, इसको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे बेसिकली। एंड देन इसको हम ले लेंगे लाइक कुछ यहाँ पे थोड़ा सा लाइक दिस हियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कट हो रहा है तो हम कोई नहीं, बाद में कैमरा जब भी ऐड करेंगे तब इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके रोटेशन के अंदर आएंगे एंड इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कर देंगे माइनस के अंदर 2 एंड इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कर देंगे कुछ इतना, ठीक है ना। एंड देन इसके बीच में हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। अब ये वाला जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप है इसको तुम्हें स्लाइड करना है एंड यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। नाउ ये यू कैन सी कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सेकंड वाले ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे एडिट ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब हम इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये वाला जो अपना लाइक रेक्टेंगल है इसके हम कलर को चेंज करेंगे। तो इसके हम कलर एंड फिल में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। ओके, सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे इस वाले कलर को कर देता हूँ ये कुछ यहाँ पे येलो टाइप, एंड इस वाले कलर को मैं थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाता हूँ एंड दैट्स इट। नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, एंड या एंड नाउ हम ये वाला जो अपना मेन 3D आइकन है इसको भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कलर एंड फिल पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन जो हमारा नेक्स्ट वाला आइकन है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ एंड या अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत लाइक चाहे तो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं रोटेट करूँगा कुछ इस टाइप से एंड इसकी स्केल को मैं कुछ इतना बढ़ा दूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। दैट्स परफेक्ट। अब अगर चाहो तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको एज ए रेफरेंस सिखा रहा हूँ तो मैं इसको सेम ही रहने दूँगा। अगर आप अपने और से चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड देन हम बैक आ जाएंगे तो हियर यू कैन सी कि ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। देन मैं इसी को करूँगा डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर दूँगा जो हमारा ये वाला बीट मार्क है यहाँ पे। एंड देन सबसे पहले मैं इसके रोटेशन के अंदर जाऊँगा एंड इसकी रोटेशन को यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं +1 कर दूँगा एंड देन यहाँ पे ये जो प्लस है इसको मैं कर दूँगा माइनस। एंड देन ग्राफ के अंदर जाके मैं ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा एंड इसके हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसके चारों और कुछ इनर ग्लो टाइप का जो हमने इफेक्ट ऐड किया था वो दिख रहा था और अभी नहीं दिख रहा है। तो इसका एक ही रीज़न है कि मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब हाइड क्यों किया है? क्योंकि डिवाइस लैग ना करे। बाकी जब हमारा एनिमेशन पूरा हो जाएगा, जब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा तब मैं इन सबको अनहाइड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम हाइड ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि डिवाइस लैग ना करे और आपको ईजी हो समझने में और आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एडिट ग्रुप के अंदर जाऊँगा एंड देन इसके भी कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे कलर का कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो मैं कलर रखूँ वही आपको सेम रखना है, आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं आपके कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड देन इसके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ एंड दैट्स इट। एंड जो हमारा मेन 3D आइकन है इसको भी मैं चेंज करूँगा। तो इसके कलर एंड फिल में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इसके जगह मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड नाउ वी कम हियर एंड अभी ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। तो लाइक अभी हम इसके अंदर लाइक अभी नीचे की तरफ और जा रहे हैं हम, तो इसके लिए लाइक ये नीचे दिख नहीं रहा है, तो इसके अंदर भी हम इसको सही कर देते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाऊँगा एंड एक कैमरा लेयर ऐड कर दूँगा। देन इस वाले पैनल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करके इस कैमरा को स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आपको की फ्रेम वगैरह कुछ भी नहीं लगानी, सिंपली आपको इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना कैमरा के एंड इसको कर देना है जूम आउट कुछ इस टाइप से एंड एक्स एंड वाई के अंदर आके इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है लाइक दिस। एंड ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब हमारा ये क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐड किया, बाकी एनिमेशन तो हम लास्ट में ही देंगे। तो सिंपली मैं इस वाले ग्रुप के अंदर आऊँगा एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। अब ये प्रोसेस मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये कुछ जो मैंने तीनों ऐड किए हैं डुप्लीकेट करके एंड इसके एलिमेंट वगैरह चेंज करके, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, इसकी जो रोटेशन वैल्यू है उसको आपको चेंज करते रहना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको फास्टली करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 3 करके दिखा दिए, ठीक है ना। तो मैं आपको फटाक से करके आपको फटाक से दिखा देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे मैंने इन सबको ऐड कर दिया। एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ कि अब तक मैंने ऐड किया वो किस टाइप से बना है। तो लाइक ये कुछ इस टाइप से बना है जो कि परफेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके आपको एक काम करना है कि लाइक ये हमारा यहाँ पे ये सभी जो रेक्टेंगल्स है वो पॉप आउट हो रहे हैं और यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आके इन सबको अपने को एक सर्कुलर पाथ के अंदर सेट करना है, जैसा कि आपने प्रीव्यू के अंदर देखा था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते आपको करना है। प्रोसेस तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, लेकिन अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है इसको सेलेक्ट कर देना है एंड देन सिंपली यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है एंड लाइक मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है यहाँ पे और यहाँ पे। एंड देन इसको कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ स्लाइड कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके आपको ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है। देन इसको कर देना है कॉपी, ठीक है ना। एंड देन आपको आ जाना है स्केल के अंदर। स्केल के अंदर आके भी आपको एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है, एक यहाँ पे, एंड इसकी साइज़ को आपको कम कर देना है। अप्रॉक्स फ़िलहाल के लिए मैं 400 कर देता हूँ, बट आगे जाके हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आपको सेम प्रोसेस सबके साथ कर देना है। यहाँ पे मैं सेकंड लेयर के साथ आता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम इसको क्लियरली विजिबल नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको सबको छोटा कर देते हैं। तो इसके लिए मैं स्केल के अंदर आऊँगा, एक की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा और एक यहाँ पे, एंड इस की फ्रेम के वैल्यू को मैं 400 कर दूँगा। एंड ग्राफ के अंदर आके मैं वही वाला ग्राफ पेस्ट कर दूंगा जो हमने थोड़ी देर पहले कॉपी किया था जस्ट। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा, स्केल के अंदर आके इसके भी की फ्रेम लगा दूंगा एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी वैल्यू को 400 कर दूंगा। देन ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड देन यहाँ पे आऊँगा, एक की फ्रेम मैं स्केल के अंदर यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे, एंड इसकी वैल्यू को 400 कर दूंगा। एंड सेम प्रोसेस तो मैं लास्ट वाले के साथ भी फॉलो करते रहना। ओके, अभी तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट रहने देना। देन यहाँ पे तुम्हें रोटेशन के अंदर आ जाना है एंड इसकी एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है एंड सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू को तुम्हें 1 कर देना है, ठीक है ना। सॉरी 0 कर देना है, सेकंड के अंदर इसकी वैल्यू को 0 कर देना है एंड देन ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है। देन तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर आ जाना है जो हमारी सेकंड लेयर है। तो इसके अंदर हम पोजीशन के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देंगे एंड इस की फ्रेम को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। ओके, एंड देन इसके अंदर मैं इस वाले ग्राफ को पेस्ट कर दूँगा। देन इसके रोटेशन के अंदर जाएंगे हम एंड इसको हम कुछ इस टाइप से रोटेट कर देंगे अप्रॉक्स 35 डिग्री तक। एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। देन तुम्हें यहाँ पे ये जो थर्ड वाली लेयर है इसके ऊपर आ जाना है, पोजीशन के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड इसको तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट कर देना है कुछ। एंड देन तुम्हें इसके अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है। देन रोटेशन के अंदर आके भी एक की फ्रेम यहाँ पे लगी हुई है एंड एक यहाँ पे लगा देनी है एंड इसको कुछ इस टाइप से रोटेट कर देना है -20 डिग्री तक। ओके, एंड ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। एंड नाउ हम आएंगे इस वाले के अंदर, पोजीशन के अंदर आएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे एंड एक यहाँ पे लगा के इसकी वैल्यू इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर देंगे एंड देन हम इसके अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे रोटेशन के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे एक की फ्रेम ऑलरेडी लगी हुई मिलेगी, तो कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं। इसको स्लाइड करके तुम्हें सिंपली यहाँ पे सेट कर देना एंड देन इसको तुम्हें अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग रोटेट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको कुछ इतना रोटेट कर दिया हूँ एंड देन हम इसके अंदर ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे सिंपली। तो अब लास्ट वाले के साथ भी हम यही कर देते हैं, पोजीशन के अंदर आके 2 की फ्रेम लगा देंगे, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड देन ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम रोटेशन के अंदर आएंगे एंड इस रोटेशन को भी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको सिंपली फॉलो कर सकते एंड देन हम इसको रोटेट करेंगे अप्रॉक्स 101 डिग्री तक एंड इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा सर्कल परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन अब इसी की हेल्प से हम एकदम सर्कल को परफेक्टली बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इन सब की जो वैल्यू है इनको स्केल की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाला सर्कल ये बड़ा है रेक्टेंगल, तो इसको मैं 300 रहने दूँगा एंड बाकी सब की वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम कर देता हूँ लाइक दिस। एंड सेम तुम्हें जितने भी रेक्टेंगल है उन सब की थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम कर देनी है। देन यहाँ पे हम पोजीशन के अंदर आएंगे फर्स्ट रेक्टेंगल की एंड इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना।
एंड देन मैं सेकंड के अंदर आऊँगा एंड इसको एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे एंड इसको रोटेट में कर दूँगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, एंड देन मैं आऊँगा थर्ड के ऊपर यहाँ पे एंड इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा एंड इसकी रोटेशन को मैं कुछ इतना कर दूँगा। आप इस सेम वैल्यूज़ को भी कॉपी कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। एंड देन मैं इस वाले के अंदर आऊँगा, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट एंड ओके। एंड नाउ हम लास्ट वाले के अंदर जाएंगे एंड इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके, हालांकि अभी भी हमारा सर्कल परफेक्ट नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत तो अच्छा हुआ ही है। तो इसको हम और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं इन सब की साइज़ को थोड़ा थोड़ा दूर करके। तो यहाँ पे मैं दूर कर रहा हूँ इन सब को। आप भी इन सब सेम प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हो। बस यही वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको बट है नहीं। एंड इसके बाद तो सब कुछ एकदम हलवाई है, सब कुछ आप इजीली कर दोगे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आ गए हो एंड अब तक अपना एनिमेशन कुछ इतना बन चुका है, आप प्रीव्यू देख लो एक बार। एंड एकदम क्रेजी ही बना है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। और अगर चाहो तो ये जितने भी की फ्रेम्स हमने लगाई है इन सब का एक बार आप ग्राफ चेक कर लेना कि सबके अंदर परफेक्टली ग्राफ है या नहीं, क्योंकि अगर एक आध के अंदर भी ग्राफ नहीं होगा तो वो पूरा एनिमेशन फिर हो जाएगा ख़राब, ठीक है ना। तो एक बार ग्राफ भी ओके। तो अब यहाँ पे आगे हम अपने कैमरा को एनिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपली मैं अपने कैमरा के अंदर आऊँगा एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँगा एंड एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगा दूँगा एंड इसको मैं इसको जो फर्स्ट हमारा रेक्टेंगल इसको हम सेंटर में रखेंगे। देन मैं आऊँगा सेकंड के ऊपर एंड अब की बार मैं इसको मेन सेंटर के अंदर रखूँगा कुछ इस टाइप से। देन थर्ड के अंदर आऊँगा तो इसको मैं सेंटर में रखूँगा। देन आऊँगा फोर्थ के अंदर एंड इसको मैं सेंटर में रखूँगा एंड देन आऊँगा फिफ्थ के अंदर एंड इसको मैं मेन स्क्रीन के अंदर रखूँगा, ठीक है ना। अब इन सब के बीच में ग्राफ तुम्हें ये वाला ऐड करना है कुछ इस टाइप से। इसको तुम्हें कॉपी कर देता हूँ मैं एंड सबके बीच में तुम्हें यही वाला ग्राफ पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबके अंदर यही वाला ग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। अब तुम्हें यहाँ पे आना है एंड अब की बार हम इसके अंदर ओके। तो यहाँ पे आके तुम्हें मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर क्लिक करना एंड इसका जो एंकर पॉइंट है उसको आप सेंटर में रखना। यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है तो इस एंकर पॉइंट को सेंटर में रखना, क्योंकि आप सेंटर में रखोगे तभी आपका जो इसके अंदर हम रोटेशन ऐड करने वाले हैं अभी वो एकदम परफेक्टली मैच होगा। जैसा कि हमने प्रीव्यू में देखा था वही वाला रोटेशन हम ऐड करने वाले हैं। तो एंकर पॉइंट सेंटर में होना चाहिए तभी ये होगा। आफ्टर इफेक्ट में इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं, इसके अंदर पाइवट पॉइंट बोलते हैं, तो वही सेम है, कुछ नहीं। ओके, तो एंकर पॉइंट को सेंटर में करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे रोटेशन के अंदर आ जाएंगे एंड देन मैं रोटेशन के अंदर आके एक की फ्रेम मैं यहाँ पे लगा दूंगा एंड देन थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा। ये 350 है तो मैं यहाँ पे 450 पे आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे एक की फ्रेम लगा के इसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा 360। 450 की जगह मैं इसको 5 ही कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। एंड देन मैं इसको ले लूँगा यहाँ पे एंड ग्राफ के अंदर आके हम ये वाला ग्राफ कुछ इस टाइप से ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा बैकग्राउंड कट हो रहा है, तो बैकग्राउंड की साइज़ को तुम्हें इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि ये ऐसे लगे कि बैकग्राउंड है ही नहीं, बस इतने आप बैकग्राउंड की साइज़ को बढ़ा दो। तो यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है एंड हियर यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है कि हमारे जितने भी ग्रुप है इन सबको तुम्हें बारी बारी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपका डिवाइस हाई है तो ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एज ए लो डिवाइस लेके बताऊँगा। तो इन सबको आपको ये जितने भी हमारे ग्रुप हैं इन सबको आपको सेलेक्ट कर देना है एंड देन इन ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना। अगर आपका डिवाइस हाई है, अगर नहीं है तो आप सेम रहने दे सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं सेम ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरा डिवाइस हाई है, बट फिर भी मैं यहाँ पे एकदम मैन्युअली करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा, स्केल के अंदर जाऊँगा एंड देन यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को कर दूँगा 0, ठीक है ना। एंड ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। ओके, देन हम पोजीशन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे आके इसकी पोजीशन को यहाँ पे हम सेंटर में ले लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। एंड यहीं पे हम ग्राफ ये वाला पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस में सेकंड वाले के साथ भी करूँगा। सिंपली मैं आपके स्केल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसकी वैल्यू को 0 कर दूँगा, ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। देन आऊँगा पोजीशन के अंदर एंड इसको मैं यहाँ पे सेंटर के अंदर कर दूँगा कुछ इस टाइप से। एंड थर्ड के अंदर भी मैं सेम ही प्रोसेस को फॉलो करूँगा। स्केल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को 0 कर दूँगा एंड देन इसके अंदर ये वाला ग्राफ पेस्ट कर दूँगा। फिर आऊँगा पोजीशन के अंदर एंड इसको भी यहाँ पे सेंटर के अंदर कुछ इस टाइप से ले लूँगा।
तो इस टाइप से तुम्हें जितने भी हमारे ये 2 बसे हैं अभी तक, तो इसके साथ भी तुम्हें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि हमने 3 के साथ किया है। पोजीशन है स्केल को तुम्हें 0 कर देना है कुछ इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे आके मैंने इन सबको, जैसे मैंने आपको 2 स्टेप करके बताया था, सेम प्रोसेस को फॉलो करके मैंने इन सबको सबके साथ वही सेटिंग अप्लाई कर दी है। एंड अब ये कुछ स्टेप से हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें आना है सब बैकग्राउंड के अंदर, एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके तुम्हें एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है। देन यहाँ एक की फ्रेम यहाँ पे लगा के इसकी वैल्यू को 0 कर देना है, ठीक है ना। एंड देन हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे एंड इसके कलर को हम वाइट कर देंगे एंड इसकी साइज इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है ना। एंड 5 सेकंड के ऊपर हम की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर हम आएंगे यहाँ पे 6 सेकंड पे एंड इसकी वैल्यू को हम फुल कर देंगे, लाइक इतना कि ये पूरी स्क्रीन के अंदर सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, एंड देन लाइक कुछ इस टाइप से। अब इसके अंदर हम एक गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ गोसन ब्लर एंड दैट्स इट। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे आके ये कुछ इस टाइप से हो गया है एंड दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक हमारा एनिमेशन जो कि कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा लास्ट वाला स्टेप रहा है तो इसको हम फटाक से कंप्लीट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आके तुम्हें प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है ना। एंड देन मैं इसके कलर को फ़िलहाल के लिए ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे तुम्हें 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वर्ट टू आउटलाइन का, तो इसके ऊपर तुम्हें क्लिक कर देना है। एंड देन हम यहाँ पे तुम्हें एक एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके जो पॉइंट्स है इसी को हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लाइक रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री पे, सॉरी 180 डिग्री पे इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। एंड देन मैं इसके पॉइंट्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे एक वाला ये वाला पॉइंट सेलेक्टेड है। तो अब इसी को मैं यहाँ पे स्वाइप टू मूव पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको मैं स्वाइप करूँगा लाइक ऊपर की तरफ एंड इसको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस टाइप से आपको स्वाइप कर देना है। देन अब यहाँ पे अगर आप स्लाइड करोगे तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर स्विच हो जाएगा एंड देन इसी को भी तुम्हें सेम प्रोसेस को फॉलो करके कुछ इस टाइप से इसको कर देना है, ठीक है ना। एंड देन तुम्हें यहाँ पे इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाना है एंड देन यहाँ पे इसके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड जो ये पाइवट पॉइंट है इसको तुम्हें ये इस वाले एजेस पे रख देना है, लाइक जस्ट एजेस पे ही होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके, दैट्स इट। एंड अब यहाँ पे आगे मैं इसको सेट कर दूँगा। अब इसके हम कलर एंड फिल में जाएंगे, इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करेंगे एंड ग्रेडियंट को हम कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लैक कलर है इसको मैं ब्लू कर दूँगा एंड जो ये वाला इसको हम वाइट ही रहने देंगे। देन हम इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे एंड रोटेशन के अंदर हम इसको रोटेट करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर देंगे। लाइक मेक श्योर करना कि इसको जो एजेस हैं वो एक ही लाइक जगह पे है। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब इसके अगर चाहो तो आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। ओके, देन मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट एंड फिर से मैं इसको रोटेट करूँगा एंड रोटेट करने के बाद अब की बार मैं इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले लूँगा। एंड इनके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसके कलर को फिर से ब्लू एंड वाइट कर देता हूँ। तो इस टाइप से तुम्हें इन सबको डुप्लीकेट करते जाना है एंड देन इनके कलर को भी चेंजेस करते जाना है, ठीक है ना। और मेक श्योर करना है कि इन सब के जो लास्ट पॉइंट है वो एक ही जगह पे हो। लाइक मैं यहाँ पे कुछ रख के दिखा रहा हूँ, तो सेम तुम्हें कुछ इस टाइप से भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके कलर को फिर से चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका कॉम्बिनेशन रख देता हूँ। ओके, देन मैं इसको फिर से डुप्लीकेट करूँगा एंड इसको भी रोटेट करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को फॉलो करके तुम्हें जितने भी लाइक ये पूरी स्क्रीन को तुम्हें फुलफ़िल कर देना है इन्हीं से। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे आ जाना है एंड जो सर्कल है इसके ऊपर तुम्हें आ जाना है एंड देन तुम्हें यहाँ पे एक बीट मार्क लगा दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट हम ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे, स्केल के अंदर आएंगे एंड इसकी जो वैल्यू है इसको हम कर देंगे 0, ठीक है ना। एंड लाइक दिस कुछ इस टाइप से। ओके, परफेक्ट।
अब मैं सेकंड ट्रायंगल के अंदर आऊँगा एंड इसके अंदर भी 2 की फ्रेम लगा दूंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा एंड वही वाला ग्राफ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस प्रोसेस को तुम्हें जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहे हैं सबके साथ अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे मैंने इन सब के अंदर स्केल लगा दिए एंड नाउ लेट्स प्रीव्यू इट कि अभी तक हमारा एनिमेशन किस टाइप से बना है। तो अभी तक तो हमारा एनिमेशन परफेक्ट ही बना है एंड देन मैं आऊँगा यहाँ पे एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लूँगा एंड यहाँ पे आके इसको 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर दूँगा। बेसिकली पूरी स्क्रीन के अंदर सेट होना चाहिए। देन इसकी कलर को मैं ब्लैक कर दूँगा। इसके ओपेसिटी के अंदर आऊँगा एंड इसकी जो ओपेसिटी है इसको मैं वैल्यू को कर दूँगा 15। लाइक ये एकदम ऐसे समझ लो ये एडजस्टमेंट लेयर है जो कि इसको एडजस्ट कर रही है। एंड अब यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मैं एक आइकन ऐड कर दूँगा। तो ये वाला आइकन मैं ऐड कर देता हूँ एंड इसको मैं कुछ इस टाइप से रख दूँगा। सबसे पहले मैं इसको सेंटर के अंदर ही रखूँगा एंड यहाँ पे आके स्केल के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके बीच में वही वाला हम ग्राफ पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पे आएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे ये पूरा पॉप आउट हो रहा है कम्प्लीटली। देन हम यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा ऐसे लेफ़्ट साइड की तरफ स्लाइड कर देंगे एंड वही वाला ग्राफ हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही ये लाइक स्लाइड कर रहा है यहाँ पे आके तो यहाँ पे हम एक बीट मार्क लगा देंगे। देन प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया के अंदर जाके हम इसको ऐड कर देंगे जो हमारा सेकंड आइकन है एंड इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। इसके अंदर भी मैं 2 की फ्रेम्स लगाऊंगा। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके ये वाला ग्राफ ऐड करके इसको मैं स्लाइड करके इस बड़े आइकन के नीचे में एडजस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे आके ये जितने भी है एक्स्ट्रा लेयर इनको हम कट कर देंगे। ओके दैट्स इट। एंड अभी हम देखते हैं कि हमारा एनिमेशन किस टाइप से बना है। लेट्स सी। ओके तो अभी हमारा एनिमेशन एकदम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर एक और काम बाकी है कि मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर मैंने इनर ग्लो को हाइड कर दिया था, तो इसको फिर से अनहाइड करने की बारी है। तो हम यहाँ पे ग्रुप के अंदर जाएंगे, एडिट ग्रुप के अंदर जाएंगे एंड ये वाला जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट के ऊपर जाएंगे एंड ये जो इनर ग्लो के ऊपर जो आई बटन है इसको तुम्हें टैप करते ही ऑन कर देना जिससे कि ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेम प्रोसेस तुम्हें सबके साथ फॉलो करना है और इसको ऑन करके फिर इसको एक्सपोर्ट करना है एंड जाते जाते हम एक बार और फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं।